Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 2 of class 8th and today's topic will be many disease caused by माइक्रोऑर्गेनिज्म। हमने पिछली क्लास में देखा था कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो उनमें से हम कुछ डिजीज़ हैं जिनका यहाँ स्टडी करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो हमने समझा था कि डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादातर ही क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से ट्रांसमिट होती है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो किस में आती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज्ड डिजीज़ आती है। अब बात कर रहे हैं इसके अंदर हम सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस की, जैसे ह्यूमन डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस की, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की। तो जो टीबी है वो किसकी वजह से होती है, अब माइक्रोऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोटोजोन डिजीज़ है या वायरस डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो उसमें हम देखें तो इसका जो कॉज है या पैथोजन है वो किस टाइप का है, बैक्टीरिया है, यानी कि कॉजिव माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है। ये ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, बाय एयर। बाय एयर कैसे, जैसे कोई ट्यूबरकुलोसिस से सफरिंग पर्सन है उसके कांटेक्ट में आप आते हो, उससे बात करते हो, देन वो छींकता है, बोलता है, तो उसके साथ में बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो उसके माउथ से, नोज़ से वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है एयर्स में। और जैसे उस एयर के कांटेक्ट में आप आते हो तो वो आप तक ट्रांसमिट हो जाती है। और यही कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जो आप किसी के कांटेक्ट में आते हो देन आपको वो ट्रांसमिट हो जाती है। अब देखना, जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी उससे बच कैसे सकते हैं, उसके लिए मीजर्स क्या क्या हैं। कीप द पेशेंट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल belongings of the patient away from those of the others, vaccinations to be given at a suitable age। या हम टीबी की बात करें तो टीबी से कैसे बचा जा सकता है कि जो टीबी को सफ़र कर रहा है वो पर्सन है उसको टोटली आप क्या आइसोलेशन की बात करें तो बिल्कुल अलग रखना चाहिए घर में, और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं या जितना भी उसका सामान है वो दूसरे लोगों से अलग रखना चाहिए। और एक परफेक्ट एज होती है, यानी एक सूटेबल एज होती है जिसके अंदर टीबी का वैक्सीन लगता है, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन भी उसका होना चाहिए। तो हम अगला एग्जांपल लें उससे पहले हम ये क्लियर कर दें, ये प्रिवेंशन जितनी भी वायरस डिजीज़ है यहाँ पे या बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, इन सब के लिए क्या है, सेम मीजर्स होंगे, प्रिवेंटिंग मीजर क्या है, सेम है। हम अगला एग्जांपल लेते हैं, मीजल्स। मीजल्स की हम बात करें तो इसका पैथोजन क्या है या कॉजिव माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, देन आंसर क्या है, वायरस। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम, एयर के थ्रू होता है। जो मीजल्स और ट्यूबरकुलोसिस है वो किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से होता है। और प्रिवेंटिव मीजर यानी किसी को मीजल्स है तो उसको क्या है, आइसोलेशन में रखें, उसकी जितने भी पर्सनल थिंग्स हैं उनको सेपरेट रखें अदर पर्सन से, और प्रॉपर उसको वैक्सीनेशन दिया हो सूटेबल एज के अंदर। थर्ड एग्जांपल इसमें हम लेते हैं चिकन पॉक्स। अब जो चिकन पॉक्स है वो एक वायरल डिजीज़ है, क्या है, एक वायरस कॉजेज डिजीज़ है, यानी इसका जो पैथोजन है वो क्या है, वायरस है। वायरस या पैथोजन है और ये ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, एयर, या आप डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आते हो तो ये आपको डिजीज़ हो जाएगी, यानी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सेम प्रिवेंटिव मीजर होंगे जो मीजल्स और ट्यूबरकुलोसिस के होंगे। चिकन पॉक्स जिसको होता है उसको हम सेपरेटली अलग रूम में रखते हैं, उसका सारा सामान अलग रखते हैं और उसका वैक्सीनेशन भी प्रॉपर करवाते हैं सूटेबल एज में। क्लास के अंदर भी कोई स्टूडेंट को होता है चिकन पॉक्स तो हम उसको यही एडवाइस देते हैं कि आप रेस्ट करें, घर पे रहें, ताकि अदर स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर ये स्प्रेड नहीं हो। ये तो आपने देखा ही होगा। फिर अगला एग्जांपल हम लेते हैं पोलियो का। पोलियो जो है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, वायरस के थ्रू ट्रांसमिट होती है, यानी कि जो कॉजिव इसका माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वायरस है।
यहाँ पर पोलियो किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू होती है, और ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, एरिया वाटर है। आगे हम बात करें तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, सेम मेजर हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस मेजर चिकन पॉक्स का है, सेम ही पोलियो के हैं। पेशेंट्स को हम आइसोलेशन में रखते हैं, उसकी जो पर्सनल थिंग्स हैं उसको हम दूर रखते हैं अदर पर्सन से, और प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं। आगे हम बात करते हैं कोलेरा की। कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, दैट मीन इसका कोजिव है या पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या है, बैक्टीरिया है। यहाँ जो कोलेरा है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो वो किसके थ्रू होती है, वाटर एंड फूड। किसके थ्रू होती है, वाटर एंड फूड। यहाँ पर ये स्प्रेड होती है किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, और ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, वाटर एंड फूड के थ्रू। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि हमें पर्सनल हाइजीन्स का ध्यान रखना, यानी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए। खाने से पहले हैंड वॉश करो, खाने के बाद में करो, बाहर जाके आते हो तो आप हैंड वॉश करें, मतलब प्रॉपर साफ़ सफाई का ध्यान है। दूसरी बात करें तो जो खाना है आपका वो अच्छा पका हुआ खाना होना चाहिए, साफ़ सुथरा खाना होना चाहिए। और जो पानी भी अगर आप पीते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिट होता है वो वाटर और फूड के थ्रू होता है, तो बॉयल वाटर आपको लेना चाहिए, जिससे क्या है आप इस बीमारी से बच सकें। फिर होता है टाइफाइड। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और वो ट्रांसमिट होती है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो यहाँ बात करें कि इसके प्रिवेंटिव फीचर क्या है, वो भी सेम ही है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है आपको, और आपको अच्छा कुक फूड खाना चाहिए, और ड्रिंकिंग वाटर को आपको कंज्यूम करना चाहिए, और प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन भी देना चाहिए। आज के टाइम में अवेलेबल है वैक्सीनेशंस भी टाइफाइड का। आगे हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए। यहाँ पर हेपेटाइटिस ए है, उसका कॉजिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस है। क्या है, वायरस है। और ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, वाटर के थ्रू होती है। और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, यहाँ पे ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। कैसे बच सकते हैं, हम बॉइल्ड वाटर लेंगे, क्योंकि यह ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है। तो हम जो पानी पिए अगर उसको हम बॉइल करके पिए तो ऐसी बीमारी से बचा जा सकता है। फिर आते हैं मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जो प्रोटोजोअन डिज़ीज़ है, जो मॉस्किटो के थ्रू होती है। जो मलेरिया है उसी की बात करें तो एक आती है अमीबिया पेचिस। अमीबिया पेचिस भी प्रोटोजोअन डिजीज़ है, और वो किसकी वजह से होती है, अमीबा की वजह से होती है। अब यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर देखिए, यूज़ मॉस्किटो नेट एंड द रेपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाई नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। यहाँ हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहले ये है कि आप जब भी बाहर निकलते हैं तो आप ओडोमॉस वगैरह कुछ मेडिसिन्स होती हैं वो आप लगा सकते हैं, कोई ऑयल वगैरह होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप बाहर बैठते हैं, सोते हैं, तो वहाँ पर नेट लगा के बैठें, और अपने आसपास में साफ़ सफाई रखें, और अपने आसपास के अंदर क्या है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करें, स्प्रे करवाएं, जिससे मॉस्किटोज़ हैं वो क्या है, ग्रोथ नहीं करें, उनकी ब्रीडिंग नहीं हो, और कहीं भी अपने आसपास के एरिया में पानी को कलेक्ट नहीं होने दे। मलेरिया का एक सीज़न होता है, मेनली ये रेनी सीज़न में होता है, कि रेनी सीज़न के अंदर क्या होता है, पानी होता है वो खूब क्या होता है आसपास में भरा होता है। वहाँ पर क्या है कि जो मॉस्किटो हैं वो ब्रीडिंग करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया स्प्रेड होता है। अब बात कर रहे थे हम अमीबिया पेचिस। अमीबिया पेचिस भी प्रोटोजोअन डिजीज़ है, वो अमीबा के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। मेनली किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। यानी आप कॉन्टेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करेंगे देन आपको ये डिजीज़ होगी। तो आप इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगे, आप ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। आप अमीबिया पेचिस से बचने के लिए आप क्या करें कि बॉइल्ड वाटर का कंजप्शन करें।
तो आज हमने यहाँ देखा कि बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ होती है जो किसकी वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो हमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखें। कुछ एग्जांपल हैं जिसकी बात करें, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं, कुछ प्रोटोजोन डिजीज़ होती है और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि ये एक दूसरे से फैलने वाले की बात करें या कांटेक्ट में आने से बात करें। तो हमने कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस भी किया, उनके प्रिवेंटिव मेजर भी हमने देखे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा, कॉजिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखा, सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। या हमने देखा कि कुछ के कॉमन डिजीज़ हैं जो कि बहुत सारे लोगों में फैलती भी हैं और उनके क्या है ट्रांसमिशन भी देखा और उसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर भी देखे। और अदर एनिमल्स की बात करें, एंथ्रेक्स इज़ द डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाई ए बैक्टीरियम, फूड एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाई ए वायरस। यहाँ पर हम बात करें कि एक एंथ्रेक्स नाम की एक डिजीज़ होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जो ह्यूमंस के लिए और कैटल्स के दोनों के लिए। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से माउथ एंड जो फूड होता है उसके अंदर ये क्या डिजीज़ होती है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सब प्रिवेंटिव मेजर्स सभी डिजीज़ के लिए एक ही होगा कि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको बीमारियों से बचना है तो पर्सनल हाइजीन रखें। तो हमने आज देखा कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू मिलती हैं, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं ये भी हमने देखा। तो आज हमने जो देखा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का भी बन सकता है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिजीज़ का नाम पूछ सकता है, उसका कॉजिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर, ये हमें पूछ सकता है। तो हम ये अच्छे से बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।